पूज्य गुरुदेवों की महिमा संत साधियों के द्वारा सुनी, भाइयों के द्वारा भी सुनी। पूज्य गुरुदेव के विषय में कहने की जहाँ तक बात है वह इतना विस्तृत विषय है कि वो 1-2 घंटे का मामला नहीं है। उनके बारे में तो कहते रहो समाप्त होना कठिन है। हमारे उपाध्याय श्री जी ने अभी आपको बताया था कि दोनों ही महापुरुषों पर उनके जीवन, इतिहास, दर्शन पर ग्रंथ प्रकाशित हैं। उनके स्वाध्याय की जा सकती है, पर यहाँ उनके बारे में यूं तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं समय स्थिति को देखते हुए थोड़ी सी चर्चा करूँगा। यह तो आप सभी ने अच्छे से सुन लिया और जान भी लिया कि ये दोनों ही महापुरुष हरियाणा के बड़ौदा ग्राम की विभूति थे। पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज और पूज्य गुरुदेव योगीराज जी महाराज महान संयम के साधक और परम प्रतापी महापुरुष थे। एक बात आपने ये भी सुनी थी बीच में, गुरु महाराज मायाराम जी के विषय में उस समय का गृहस्थ समाज यह कहा करता, अगर भगवान महावीर के, संत के दर्शन करने हों, चतुर्थ काल के मुनि के दर्शन करने हों, तो गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के दर्शन कर। कितने लोग दूर दराज से, दूरस्थ प्रदेशों से सिर्फ नाम सुनकर इसलिए आते थे। ऐसी क्या विशेष बात है उस महापुरुष की जिसकी चर्चा सर्वत्र है, सब लोग करते हैं। उस समय लोग ऐसा भाव लेकर के आते थे। बंधुओं, ये जिज्ञासा आज भी है, उस महापुरुष की ऐसी क्या विशेषता थी जो आज उन्हें याद किया जाता है और बड़ी श्रद्धा से याद किया जाता है। बंधुओं, विशेषता का जहां तक प्रश्न है, मैं एक घटना आपको सुना रहा हूं। एक बार मेरे पूज्य गुरुदेव संघ शास्ता शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज का
सदर बाजार दिल्ली में पदार्पण हुआ। मैं उनके चरणों में था ही। हम 3 थाने थे उस समय, तो वहां सदर बाजार में परम श्रद्धेय महास्थविर श्री भागमल जी महाराज विराजमान थे, स्थानापति के रूप में विराजमान। बंधुओं, उनके सेवा में मेरे परम मित्र परम सेवा भावी श्री प्रेम सुख जी महाराज विराजमान थे। हम सदर बाजार ठहरे थे। मैं जब भी समय होता श्रद्धेय श्री भागमल जी महाराज के पास उनके चरणों में जाकर बैठता। उनका बड़ा आशीर्वाद मिलता, बड़ा स्नेह मिलता। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, गुरु महाराज, आपने गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के दर्शन किए? हाँ, खूब अच्छे से, मैं बहुत रहा, हमारा विचरण भी हुआ बहुत अच्छे से। और मेरी दीक्षा उस समय श्री मायाराम जी महाराज के समय में 2-3 वर्षों की ऐसा कुछ याद पड़ता थी। मैंने कहा, जी आपने उनको नजदीक से देखा, साथ रहे, ऐसी क्या विशेष बात थी उनमें? क्यों कहते बहुत मधुर था उनका गाना, प्रवचन भी बहुत आकर्षक था, उनका संयम बड़ा ऊंचा था। आपने क्या बात देखी? बंधुओं, आप भी मेरे इस घटना प्रसंग से जुड़ रहे होंगे। मैंने कहा, आपने क्या खास बात देखी? उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फिराया, कमर थपथपाई और कहने लगे, क्या बात देखी? बच्चा, उनके बारे में कहा नहीं जा सकता। मैंने कहा, क्यों? ये मैं कोई बात घड़ नहीं रहा कि थोड़ा सा और बनाने के लिए, मेरा उनका ये वार्तालाप हुआ। बोले, ऐसा संत तो फिर देखने में आया है। मैं इतना बड़ा हो गया। उनकी दीक्षा, श्री भागमल जी महाराज की दीक्षा, जब मेरी उनकी बात हुई, उत्तर भारत में सबसे बड़ी थी। बोले, उसके बाद ऐसा संत देखने में आया ही नहीं। मैंने कहा, जी कोई बात बताओ। बोले, बात बताता हूं, हमारे अपने गांव की बात। एक बार श्री मायाराम जी महाराज हमारे गांव पुरखास में आए, विराजे ठहरे, प्रवचन होता था गांव से बाहर। गांव में तो इतने लोग आते थे, कोई जगह ही नहीं थी कि जहां पर प्रवचन होता, बाहर होता था। एक वो गांव में कहते त्रिपाल को खरड़, बस वो लगाया हुआ था। वहां कुछ लोग समाय करते थे, वहीं पट्टा था संतों का, तो वहां उस पर बैठकर प्रवचन देते थे गांव के बाहर। उनकी आवाज बड़ी सुरीली भी थी और बड़ी उच्च भी थी, दूर तक सुनाई देती थी। एक दिन वो गा रहे थे, उनकी आवाज गांव के नुक्कड़ पर, किनारे पर एक घर था, उसमें एक महिला थी, उसके कानों में आ रही थी, उसे बहुत अच्छी लगी और उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर सत्संग सुनी आऊं। और वह घर का दरवाजा बंद करके वह चली गई, जाकर बैठ गई। वो जब तक सत्संग प्रवचन पूरा नहीं हुआ, आ ही नहीं सकी, उठ नहीं सकी। बैठे हो कभी बात, और सामने से कोई गुजर रहा होता, कोई आदमी के कानों में आवाज पड़ जाती, ये मजा नहीं थी कोई आदमी आगे से गुजर जाए। आकर्षण, वो महिला बैठी रही, प्रवचन पूरा हुआ, घर लौट कर आई। उसने शाम के लिए खिचड़ी बनाने के लिए, बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए वो
चढ़ाई हुई थी। उसने सोचा था मैं जल्दी से आ जाऊंगी, उसे देर लग गई तो वो ज्यादा देर में उस खिचड़ी में एक महक हो जाती है ना भाई, जलने की महक, वो पैदा होगी। वो घबराई तो बड़ा काम खराब हुआ। उसने ऊपर से उतारी भी, नीचे की निकाली, कुछ किया, लेकिन वो महक गई नहीं। उसका पति आया, उसने खिचड़ी परोसी। उसने जैसे ही खिचड़ी खाई वो चिल्लाकर पड़ा, बोला खिचड़ी जला दी, कहां गई थी? वो चुप रही, क्या बताए। फिर वो गुस्सा हुआ, ऐसा ही होता है। गुस्सा हुआ तो उसने कहा, पीटने के लिए डंडा उठाया। बोले देख मेरा डंडा मत मार दियो। बोले क्यों? खिचड़ी तूने खराब कर दी। वो बोले खिचड़ी मैंने नहीं जलाई। बोले और किसने जलाई? बोले मुंह पटिया ने जलाई है। गांव में सुनता हूँ मुंह पटिया कहते। बोले खिचड़ी मुंह पटिया ने जलाई है। बोले मुंह पटिया तेरे खिचड़ी बनाने आया था, क्या मतलब? उसने बात बताई कि मैंने खिचड़ी चढ़ा रखी थी और वो उसकी आवाज आ रही थी, मैं सुनने चली गई, मैं उठ के आ नहीं सकी, इसलिए खिचड़ी जल गई। बोले देख क्या बहाना बनाया, मुंह पटियों का क्या नाम लिया। वो बोले बात सुन ले, ये बात मैं झूठ नहीं कह रही और तेरे को कह रही हूं, तो कल उसके सत्संग में चला जा और बीच में से उठ करके आ जाइयो। तेरी मर्जी, कितने डंडे मार, मैं कुछ नहीं कहेंगे, अगर तो बीच में से उठ के आ जाए। बोले मैं आ जाऊंगा। बोले आ जाइए। बोले देख ले। बोले मैंने कह दिया तेरे को, तो बीच में उठ के आ जाइए। बंद हुआ। दूसरे दिन वो गया, जाकर के बैठा सत्संग में। उसको तो जिद थी कि मैं उठ के आऊंगा बीच में से, पर वो आ नहीं सका। भाई और बहनों, आदमी जिद लगा ले और फिर न आ सके, कोई तो बात होगी। सत्संग पूरा हुआ, वापिस आया, आके बोला तू सच ही कहती, तो सही बात कह रही थी। वो तो गांव में ऐसा है, कोई आदमी उठ के आ ही नहीं सकता, नहीं तो मैं तो ये बहुत मारता। मैं उठ के आ नहीं सका, मैंने चाहा अभी मैं उठ के चला जाऊं, पर मैं आ नहीं सका। परम श्रद्धेय श्री भागवत जी महाराज बोले अब बता, ये घटना हमारे गांव की घटना है और ये घटना सबको मालूम उस समय हुई, भाई यूं बात हुई। वो थे ही ऐसे, अद्भुत थे, विलक्षणता थी। ये तो उनके गाने की, उनके प्रवचन की और ज्ञान की बात रही। छोटा सा एक प्रसंग, बड़ा नहीं, मैं और दूसरा बताता हूं। बंधुओं, जब मैं महाप्राण मुनि मायाराम ग्रंथ का लेखन कर रहा था, तो जितनी बातें मैंने गुरुदेव योगीराज जी से सुनी थी वो सब तो मैंने लिखी, मैंने रजिस्टर बनाए हुए थे, मैं काम कर रहा था। मैंने उस जमाने के जो भी बड़े बुजुर्ग संत थे ना, उनको पत्र लिखे कि जो आपने दर्शन किए हो, आपने उनके बारे में कुछ सुना हो, कोई आपकी जानकारी हो, तो वो मेरे को आप लिख करके भिजवाने की कृपा करें। कई जगह मैंने ऐसा किया। मध्य प्रदेश रतलाम में श्रद्धेय उपाध्याय श्री कस्तूर सिंह जी महाराज विराजमान थे। बड़ी दीक्षा थी उनकी, वयोवृद्ध थे। मैंने उनको पत्र लिखा और पत्र में ये जो बात मैंने बताई आपको, ये उनको लिखी। उनको प्रसन्नता हुई, क्या हुई है तो मुझे पता नहीं। उन्होंने उसका उत्तर दिलवाया और 18 पेज का पत्र उन्होंने दिलवाया। 18 पेज, आज तक मेरे पास है वो पत्र। इतनी बातें उसमें लिखी उन्होंने। एक बात उन्होंने जो उसमें प्रस्तुत की, वो बोले हमारा श्रद्धेय श्री मायाराम जी महाराज से मिलना हुआ, हम साथ में ठहरे और रहे उनके साथ में। बहुत महान संत थे। बोले जब हमारे लौटने की बारी आई, हमारे एक संत बहुत अच्छे से हम संतों से बोले कि मेरी भावना है श्री मायाराम जी महाराज के पास में कुछ समय रह लें।
मेरा मन है। इनकी साधना तप संयम बहुत ऊंचा है और इनका स्वभाव बड़ा मधुर है, मेरा मन है इनके पास रहने का। तो लिखा हम संत इतने प्रसन्न थे उनसे मिल करके, हमने कहा मन तो हमारा भी करता है पर लौटना है तो बाद में आ जाइए, कोई बात नहीं। वे संत वहां रह गए गुरु महाराज महाराम जी के पास में, काफी समय रहे। उसके बाद फिर उन्होंने आज्ञा लेकर बिहार करके वापस अपने देश अपने संतों में होंगे। बोले एक बार हमारे संतों का जो अपने परंपरा के थे उनका सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में संतों की अपनी बातें अपनी चर्चाएं होती हैं, वो बातें और चर्चाएं हुई। तो उन चर्चाओं में बोले हम संतों ने उस मुनि से जो गुरु महाराज के पास रह कर आए थे उनसे ये सवाल किया, क्यों भाई तुम उनके पास 4 महीने रह करके आए, तुमने महाराम जी में क्या देखा? भाइयों ये हमारे प्रश्न का समाधान है। उन्होंने कहा भाई तुमने क्या देखा, ऐसी क्या बात लगी, क्या विशेषता श्री महाराम जी महाराज में है, क्या देखा तुमने? वे संत कहने लगे, खड़े हो गए, खड़े होकर बोले विशेषता का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता, उनमें क्या विशेषता है। बीच में एक बात बता दूं, ये एक सिद्धांत है, किसी आदमी के पास रहो उस समय, या तो उसके प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी या श्रद्धा खत्म हो जाएगी। ठीक है, सहमत हो ना? प्रेम की भी यही बात है, किसी के साथ रहना शुरू कर दो, या तो प्रेम बढ़ जाएगा प्रेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो असलियत है ना वो प्रकट हो जाती है।